कक्षा 10वीं के भैयाओं, हम लोगों ने 3 पाठ पढ़ लिया है। पढ़ाई तो हो रही है लेकिन हम अपने चैप्टर के एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं। आज हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। तीसरे चैप्टर का आपको रिव्यू एक्सरसाइज हल कराने जा रहे हैं। हमारे किताब में जो लास्ट में एक्सरसाइजेज हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक है, ट्रू फॉल्स है, वो सारे हल किए गए हैं। उसको हमें अपनी कॉपी पे नोट नहीं करना है। हमें अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे चैप्टर के लास्ट में रिव्यू एक्सरसाइज के नाम से हैं, उनको हल करना है। तो आज हम आपको तीसरे चैप्टर का रिव्यू एक्सरसाइज हल कराते हैं और यह एक नया प्रयोग है। आपको यह प्रयोग कैसा लगा ये थोड़ा हमको बताएंगे तो आगे हम इस पे काम करेंगे। अगर यह तरीका ठीक है तो पिछले जो दो चैप्टर पढ़ाए गए हैं उनके भी हम एक्सरसाइजेज इसी तरीके से आपको हल कराएंगे, या अन्य कोई बेहतर तरीका हो तो हमें सुझाव देंगे, तो उसी तरीके से हम आपके आने वाले या पिछले एक्सरसाइज को हल कराएंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 3, इसमें जो पहला प्रश्न है वो है हाउ विल यू एसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग यूआरएल एंड सर्च इंजन, डिस्कस। इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर आ रहा है। Information can be accessed using URL by typing it in the address bar of the web browser. Search engine is a tool designed to search web for information according to the given keyword. The keywords are typed in the search box of the search engine. अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारे चैप्टर में, वो है How will you find your friends on the internet? Write down the name of few sites. आप इंटरनेट पर अपने दोस्तों को कैसे ढूंढ सकते हैं और कुछ वेबसाइट के नाम आपको बताने हैं जिसके माध्यम से आप अपने फ्रेंड को ढूंढ सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है We can find our friend on the internet by tracking the help of the numerous sites available and search engines. The search can be performed by using the email address, phone numbers or postal address of the friend. Few sites through which we can do it as facebook.com, pq.com, spokeo.com, privacy.com, familysearch.com, classmates.com and peoplefinder.com। हम किसी व्यक्ति को उसके ईमेल एड्रेस, उसके फ़ोन नंबर, उसके पोस्टल एड्रेस से ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारी साइट्स दी गई हैं जिनके माध्यम से हम अपने फ्रेंड को सर्च कर सकते हैं। इस आंसर को कॉपी पर आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के बारे में तीसरे प्रश्न में हमें बताना है। तीसरे प्रश्न का आंसर है द ईमेल एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पहला है द यूजर नेम, चूजन बाय द यूजर। जब हम ईमेल बनाते हैं तो हम अपना यूजर नेम देते हैं, तो वो हमारे ईमेल का कंपोनेंट होता है। दूसरा है @ सिंबल फॉलोड बाय द डोमेन नेम ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एग्जांपल दिया है apsb@gmail.com, where apsb is the username and gmail.com is the domain name of the email service provider. हमारे ईमेल एड्रेस में हमारा यूजर नेम होता है और डोमेन नेम होता है और दोनों को ज्वाइन किया गया होता है या सेपरेट किया गया होता है @ सिंबल से। तीसरे प्रश्न का आंसर आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय चैटिंग। चैटिंग के बारे में हमने आपको बताया था, वही चैटिंग की डिफिनीशन आपको यहाँ देनी है। डिफिनीशन स्क्रीन पर आ रहा है। चैटिंग मीन्स exchange of message with other people who are using the internet at the same time you are using। चैटिंग मैसेज का एक्सचेंज होता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो इंटरनेट का प्रयोग करता है उसी समय जब आप यूज करते हैं।
अगला प्रश्न है राइट सम कॉमन थ्रेड्स परटेनिंग टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इसमें हमें सोशल नेटवर्किंग साइट के कॉमन थ्रेड्स के बारे में बताना है। इसका आंसर आ रहा है स्क्रीन पर। सम कॉमन थ्रेड्स परटेनिंग टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर unknown user on the internet can misuse your personal information disclosed by you on your account. दूसरा है a lot of abusive and unwanted content may be present on the social networking site. सोशल नेटवर्किंग साइट पर अनवांटेड कंटेंट होते हैं, एब्यूजिव कंटेंट होते हैं। तीसरा है फेक आइडेंटिटी ऑफ समवन नोन टू यू। हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट पर बहुत सारे फेक आइडेंटिटीज होती हैं। चलते हैं छठे प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न है डिस्कस द वेरियस कैटेगरी ऑफ यूजनेट न्यूज ग्रुप। यूजनेट पर एक सुविधा होती है जिसे हम न्यूज ग्रुप कहते हैं, जिसमें किसी टॉपिक पर बैठ करके हम आपस में डिस्कशन करते हैं। उस न्यूज ग्रुप के कैटेगरीज के बारे में हमें बताना है। द वेरियस कैटेगरी ऑफ यूजनेट ग्रुप्स आर, पहला है कॉम, एवरीथिंग रिलेटेड टू द कंप्यूटर। SCI, डिस्कशन ऑन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तीसरा है SOC यानी कि सोशल ग्रुप्स। चौथा है न्यूज अबाउट यूजनेट। REC, रिक्रिएशनल सब्जेक्ट लाइक स्पोर्ट, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा एटसेट्रा। अगला है टॉक, रैंडम डिस्कशन ऑन कन्वर्जियल सब्जेक्ट। मिसलेनियस, टॉपिक रिलेटेड टू हेल्थ, लॉ एटसेट्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, राइट डाउन फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग। हमें ब्लॉग्स के बारे में एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं। एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग्स आर, इट कैन बी रीड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन हु कैन एक्सेस द इंटरनेट। दूसरा, student can improve their writing skill by writing articles. Individuals learn to express their opinion and exchange their views on the topic of the common interest. चौथा है, it is a place where students and individuals to share their articles. इसके कुछ disadvantages हैं, जिसमें पहला है, it involves a lot of time to update and post an entry on the blog. दूसरा है, not all information can be shared on the blog, hence it may not be useful for everyone. This is no confidential. चलते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है डिस्कस द मेजर फंक्शन प्रोवाइडेड बाय ई-गवर्नेंस। ई-गवर्नेंस द्वारा जो बड़े बड़े फंक्शन यानी कि कार्य किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। द मेजर फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द ई-गवर्नेंस आर ई-एडमिनिस्ट्रेशन। इट इन्वॉल्व्स इम्प्रूवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोसेस बाय कटिंग कॉस्ट, मैनेजिंग परफॉर्मेंस, मेकिंग स्ट्रेटजी कनेक्शन विद द गवर्नमेंट एंड क्रिएटिंग एम्पावरमेंट। दूसरा है ई-सिटीजन एंड ई-सर्विस। इट इन्वॉल्व्स connecting citizen to the government by talking to citizen and support democracy and improving public services. E-society, it involves building interaction beyond the boundaries of the government by developing community, building government partnership, etc. ये आठवें प्रश्न का आंसर था। नौवां प्रश्न है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग के क्या क्या लाभ होते हैं, हमने कल बताया था, वही सारी चीजें हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग आर, पहला कन्वीनियंस ऑफ बैंकिंग एनी टाइम। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। तीसरा रिड्यूस्ड पेपर वर्क। चौथा कॉन्फिडेंशियलिटी। चलते हैं 10वें प्रश्न पर।
डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग। ई शॉपिंग के क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है, इसको भी हमने कल डिस्कस किया था। एडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग आर सेव टाइम्स एंड मनी। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स 24/7 आवर्स, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन। होम डिलीवरी एंड लास्ट है लॉट्स ऑफ पेमेंट ऑप्शन। डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें पहला था डिले इन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, inferior quality product may be delivered, sometimes shipping charges are more than the cost of the product, fraud can take place, और लास्ट है प्रॉब्लम इन रिटर्निंग द प्रोडक्ट। चलिए लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ हमें कुल 7 टॉपिक पर 6 टॉपिक पर डिस्कशन करना है, यानी कि 60 नोट लिखना है। यूआरएल पे लिखना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लिखना है, सोशल नेटवर्किंग पे लिखना है, ई गवर्नेंस पे लिखना है और ई बैंकिंग और ई शॉपिंग पर लिखना है। चलते हैं पहला यूआरएल। यूआरएल इट इज ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट डिस्क्राइब्स द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट विच कैन बी यूज्ड टू एक्सेस इट। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। पहला द वेब प्रोटोकॉल, दूसरा द नेम ऑफ द वेब सर्वर, तीसरा डायरेक्टरी ऑन दैट सर्वर, चौथा द फाइल विद इन द डायरेक्टरी। एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। दूसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट इज द कंडक्टिंग ए कॉन्फ्रेंस बिटवीन 2 or more participant at different sites by using the computer network to transmit audio and video data। तीसरे पे चलते हैं सोशल नेटवर्किंग। इट इज ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इनटू ए स्पेसिफिक ग्रुप। चौथा है ई गवर्नेंस। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग टू ब्रिंग अबाउट ए स्मार्ट गवर्नेंस। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग ए पैसिव इंफॉर्मेशन एंड सर्विस प्रोवाइड to active citizen implement। E-banking, it is also known as electronic fund transfer. It uses computer and electronic technology as a substitute for the check and other paper transactions। E-shopping, it is also known as online shopping. It means purchasing product or services directly from the seller over the internet using a web browser by giving ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट। तो ये थे हमारे चैप्टर 3 के एक्सरसाइजेस। इसको अगर हमने तेजी से आगे बढ़ाया है तो आप अपने वीडियो को बीच में पॉज करके सारे प्रश्न को अपने कॉपी पर उतार लेंगे और अपना चैप्टर का एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज उसे कंप्लीट कर लेंगे। हमें कॉपी पर सारे चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइजेज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जिसे हमें अपनी कॉपी पर लिखना है। तो ये था हमारे 3rd चैप्टर का रिव्यू एक्सरसाइजेज। इस एक्सरसाइज को अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे और ग्रुप में अपनी कॉपी भेज देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आप एक्सरसाइजेज हल कर लिए हैं।